देखिए कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से पूरे उसको भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमको सबको वही डायरेक्शंस हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मॉर्निंग आवर्स में माणा गेट के सामने जो बीआरओ का कैंप था उसके ऊपर में एक हिमखंड गिरा है और अभी उसके बारे में और भी क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे जैसे मौसम साफ होगा। उसमें से 10 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है और 47 की अभी ढूंढ हो रही है और ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग है, उनके बारे में पूरी ढूंढ की जा रही है। और साथ ही जो हमारी जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ में हमारे जो आईटीबीपी का जो कैंप है उसकी जो टेक्निकल टीम्स हैं जो मॉनिटरिंग में उसी टेक्निक में वो लोग बहुत दक्ष हैं, वो टीम भी हमने वहाँ पे भेजी है। और मेडिकल साइड से भी हमने जितने भी हमारी टीम्स होती हैं आर्मी की टीम से वो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय। सड़क निर्माण का काम मजदूर कर रहे थे जिस वक्त ग्लेशियर फटा है और यह हादसा हुआ है। रतन, अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम पूरी मदद पहुंचा रहे हैं और नीचे से लगातार नजर भी बनाए हुए हैं हालात पर, लेकिन ऊपर क्या स्थिति है समझना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको तो दिक्कतें हो ही रही हैं। देखिए, निश्चित तौर से जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, चुनौतियों का सामना भी कर रहे हो, लेकिन भारत का पहला गांव माणा गांव है और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अंतिम गांव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले गांव की संज्ञा दी थी माणा को, तो वहां पर जब एक ग्लेशियर है वहां के गांव के लोग इस वक्त प्लान कर जाते हैं। और अब 2 मई को भगवान बात की जाए तो भगवान बद्री विशाल के भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, फिर बद्रीनाथ के कपाट यहाँ पर खुलने हैं, तो अब धीरे धीरे लोगों का आवागमन के रास्ते खुलने हैं। अब रास्तों से बर्फ लगातार हटाने का काम शुरू होना था, चाहे वो केदारनाथ धाम की बात हो, चाहे वो जोशीमठ, चमोली या हेमकुंड साहिब की बात हो, क्योंकि अप्रैल मई से यात्रा का आगाज होना है। तो ऐसे में धीरे धीरे लोग गांव की और प्रयास करते हैं और जब यात्रा समाप्त हो जाती है, यात्रा बंद हो जाती है, तो लोग वहां माणा गांव के जो लोग हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो वहां पर सेना तैनात होती है, आईटीबीपी के लोग तैनात होते हैं और वो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति के साथ अगर बात करें संघर्ष वहां पर करते रहते हैं। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो लगातार उसी माहौल में रहते हैं। अगर आपने जहां तक अगर बात करी कि जो मार्ग यहाँ पर बंद हो रहे हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए जब पहाड़ों में जब बर्फबारी पड़ती है, उत्तराखंड के पहाड़ों की बात की जाए, जोशीमठ की बात करते हैं, चमोली की बात करते हैं, कर्णप्रयाग की बात करते हैं, नंदप्रयाग की बात करते हैं या ऊंचे और पहाड़ों की बात करते हैं, तो वो लोगों का जनजीवन अस्त जरूर होता है। वो लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्थितियां खराब होती है। गाड़ियों की अगर बात की जाए तो बर्फ में वो रपटती है और जो उनका सामान है, मूलभूत जो उनकी जीवन जीने का जो सामान होता है उसको वो घर में पहले से ही लेकर रख देते हैं, पाउडर का दूध वो रख लेते हैं। हाँ, पानी की थोड़ी समस्या जरूर आती है क्योंकि पानी की जो पाइपलाइन है वो बर्फ पड़ने से जम जाती है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को तो शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग अभी इस वक्त अगर बात की जाए, जो मजदूर भाई लोग जो वहां अभी वहां पर फंसे हुए उनको निकालने का। रतन और महिमा लगातार हमारे साथ जुड़े। एक और बड़ी खबर बता दें, बर्फ में दबे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर दबे थे जिनमें से 16 मजदूरों को बचा लिया गया है और 16 मजदूरों को बचाया गया, 41 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं स्थिति को समझिए क्योंकि ग्लेशियर फटा है, मजदूर वहां काम कर रहे थे, अचानक से बर्फ वहां पर आती है और अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं मजदूर उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। लेकिन तुरंत काम करने की वजह से, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की वजह से 16 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश जारी है। बर्फ है, ऐसे में बर्फ के नीचे कहां तक दबे हुए हैं ये मजदूर, कितनी बर्फ है वहां पर, इसका अंदाजा लगाते हुए मजदूरों को रेस्क्यू करना भी एक बड़ी चुनौती है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी लगातार देख रहे हैं कि कितनी जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों के संपर्क में है। विधायक बद्रीनाथ भी कह रहे हैं कि दिक्कतें हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पहाड़ पे जीवन चुनौती भरा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर सड़क निर्माण का काम कर रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ है। अधिकारी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है, कैसे वहां पर ग्लेशियर फटा है। बता दें आपको कि अधिकारी जब निर्माण कार्य हो रहा होता है जिस जगह पर, खासतौर पर पहाड़ों पर, वहां पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। तो ऐसे में वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जिस जगह पर काम कर रहे थे मजदूर सड़क निर्माण का, वहां पर ग्लेशियर अचानक से आया और फटा, लोग वहां पर दबे, मजदूर वहां पर दबे, उन सभी लोगों को निकालने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। माणा गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर सड़क निर्माण का काम करते मजदूरों पर
ग्लेशियर गिर गया जिससे मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 28 फरवरी यानी आज और कल 1 मार्च को भारी बर्फबारी होगी। केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में बर्फबारी के बीच बर्फ को हटाते हुए मजदूरों को निकालना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आईटीबीपी की टीम पहले से ही वहां पर तैनात है, लेकिन अब बीआरओ और दूसरी टीमें भी वहां पर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंच रही हैं, जिससे कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। एक बड़ी चुनौती है 41 मजदूरों को बाहर निकाल पाना, और करीब 2 महीने के बाद यात्रा भी बद्रीनाथ की शुरू होनी है। और हम देखते हैं कि मई के महीने में जब यात्रा शुरू होती है उस वक्त भी बारिश और बर्फबारी लगातार वहां पर जारी रहती है। तो ऐसे में पहाड़ पर बद्रीनाथ के आसपास काम करने वाले, रहने वाले लोगों के सामने चुनौतियां कई होती हैं। और इसके पहले भी ग्लेशियर फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई बार लोगों को बचाया गया है, लेकिन कई बार लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बर्फ को हटाकर लोगों को बचाया जा सके। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ग्लेशियर टूटा होगा। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये ग्लेशियर टूटा और इसके नीचे बड़ी संख्या में मजदूर दबे। 57 मजदूर दबे थे, जिनमें से 16 को बचा लिया गया है। 41 मजदूर अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास के लोगों में भी एक डर का माहौल होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से वहां पर ग्लेशियर टूटा और मजदूर वहां पर दब गए। प्रयास लोगों ने भी अपनी ओर से जरूर किए होंगे कि अगर कुछ लोगों को जल्द से जल्द बचाकर अस्पताल पहुंचाया जा सके। और पहाड़ जो ऊपर का इलाका है, पहाड़ों में खासतौर पर, वहां पर अस्पतालों को लेकर दिक्कतों का सामना हमेशा करना पड़ता है। तो ऐसे में कई अस्पतालों को खाली भी कराया गया है, जिससे कि मजदूरों